जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों, ये सभी प्रश्न हम आपको इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले बार भी मध्य निषेध सिपाही में बीपीएससी लेवल तक का प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार भी बिहार पुलिस में कुछ ऐसा हो, इसलिए आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा अटेंड करें और 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो याद कर लीजिए 1924 में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1924 में, ध्यान रखेंगे। और देखिए 1920 में क्या हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए ये प्रश्न 40वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है M.N. राय। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. रॉय। चलिए आगे देखिए, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? चलिए थोड़े से हार्ड प्रश्न है लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से इनमें से कौन एक थे? चलिए इन्हीं चारों में से बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, भगत सिंह। दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, यानी लोक नायक की उपाधि दी गई है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे देखिए, अनुशीलन समिति थी। चलिए आंसर बताएंगे, अनुशीलन समिति थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, एक क्रांतिकारी संगठन। ये क्या थी? अनुशीलन समिति। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है और ये प्रश्न 47वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा वीडी सावरकर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, वीडी सावरकर। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इनको भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो याद रखिएगा स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, देखिए ये और ये एक ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टुटगार्ट, क्योंकि ये 56वीं और 59वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था और ये 66वीं बीपीएससी पीटी में। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो हो सकता है बिहार पुलिस में भी पूछ ले, इसको ध्यान रखें। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सूर्यसेन ने। पहला ऑप्शन सही जवाब है, सूर्यसेन ने। चलिए आगे देखिए। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यहाँ पर देखिए संध्या हो गया, युगांतर हो गया, गदर, ये सभी जुड़ी थी लेकिन यंग इंडिया जुड़ी नहीं थी। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए भगत सिंह सदस्य थे। तो प्यारे साथियों, भगत सिंह की बात करें सदस्य थे किसके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे कौन? भगत सिंह। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए। भारत में अभिनव भारत नामक एक लुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये किसने संगठित किया था? याद रखिएगा वीडी सावरकर ने। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है, वीडी सावरकर। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है खुदीराम बोस। याद रखिएगा बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? खुदीराम बोस थे। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध थी? चलिए आंसर कीजिए। इन चारों महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध थी? तो यहाँ पर सही जवाब है भीकाजी कामा। तीसरा ऑप्शन सही जवाब है, भीकाजी कामा। चलिए आगे देखिए। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिए 1906 में बताना है लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर ने। किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे 1938 में। पहला ऑप्शन सही है, 1938 में। चलिए आगे देखिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब होती है? तो साथियों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना याद कर लीजिए कब होती है, तो 15 अगस्त 1906 को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 में। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? चलिए देख सकते हैं एक ही प्रश्न है लेकिन घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो ये स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चलिए ये सभी प्रश्न एक ही है, सिर्फ घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में भी इस तरह से पूछेगा, याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। आगे देखिए।
इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो सही जवाब क्या होगा? बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से संबंधित थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? तीसरा ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब इन्होंने क्या किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे आंसर देखिए क्या होगा, क्या पूछा गया है? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब? तो जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था किसने? तो A.O. ह्यूम ने। कब? तो 1885 में। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में ही बम्बई में, और W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। चलिए 1938 में बताना है कौन अध्यक्ष था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। दूसरा ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। किसके नेतृत्व में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में। अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष किस वर्ष पारित किया गया? तो साथियों पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है लाहौर में पारित किया गया था। कब? तो 1929 में। याद रखिएगा 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसको ध्यान रखें।